हमारे यहाँ पुत्री आई है। कुछ देर बाद पता लगा कि बच्ची जो है आंखें नहीं खोल रही। थोड़े चिंतित हो गए वृषभानु जी। मां कीर्ति चिंतित हो गई, पल भर के लिए चिंतित हुए, फिर कहा कि कोई बात नहीं, ये जैसी भी है हमारी बच्ची है। और समय बीतने लगा। कहा जाता है करीबन करीबन 11.5 महीने के बाद देवकी और वसुदेव के यहाँ वो संतान जन्म लेती है जिसका वर्षों से इंतजार चल रहा था, जिसके लिए मां देवकी इतने सालों से तड़प रही थी। अनंत ब्रह्मांड का मालिक धरती पर आता है कृष्ण। कृष्ण को लेकर के वसुदेव नंद बाबा के घर आते हैं, नंद बाबा को सौंपते हैं। इधर जब नंद बाबा के यहां कृष्ण आ जाते हैं तो नंद बाबा उत्सव मनाते हैं। तो उस उत्सव में न्योता भेजा जाता है वृषभानु जी को। तो वृषभानु जी और मां कीर्ति अपनी लाडो रानी के साथ उस उत्सव में आते हैं। नंद बाबा सजे हुए हैं, यशोदा मैया सजी हुई है, इधर वृषभानु जी, मां कीर्ति और हाथ में छोटी सी बच्ची, और उधर पालने में झूलते हैं हमारे ठाकुर जी। तो मां कीर्ति की गोदी में छटपटाती है लाडो, नीचे उतरती है, पहली बार धरती पर पैर रखती और अपने घुटनों के बल चलती चलती पालने तक जाती है। और जब पालने तक पहुंचती है, वहां आंखें मूंदे ठाकुर जो लेटे हुए हैं, जब पालने पर लाडो रानी पहुंचती है तो ठाकुर जी की आंखें खुलती है। जब ठाकुर जी की आंखें खुलती हैं तो इधर लाडो रानी की आंखें खुलती हैं। तो ठाकुर जी मनी मन कहते हैं मैं भी तो तड़प रहा था वहां वैकुंठ में यहां आने के लिए। तो राधा रानी ने इस धरती पर सबसे पहले किसी को देखा तो वो कृष्ण।